हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अब तो ऑफलाइन क्लास का मज़ा ले रहे होंगे, स्कूल जा रहे होंगे और अपने पुराने फ्रेंड से मिल रहे होंगे, टीचर से मिल रहे होंगे। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। लेकिन अभी एग्ज़ाम का टाइम आ गया है तो बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनकी तैयारियाँ चल रही हैं। तो मैं आया हूँ उनको हेल्प करने, आपकी तैयारी में और हेल्प करते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन देते हैं। और इसी क्रम में आज मैं करने वाला हूँ एरिया अंडर द कर्व, जिसमें बहुत सारे बच्चों को अभी भी दिक्कतें आ रही हैं कि सर कैसे करें, क्या करें। तो उनकी डिमांड थी कि चलो एक वीडियो हो जाए इसके ऊपर, तो सोचा कि चलो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करके देखते हैं एरिया अंडर द कर्व। होपफुली आपको मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। इन केस कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में भी आप जाके कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। एरिया अंडर द कर्व टर्म 2 सिलेबस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई, आईएससी, जेई, बिटसैट सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम में अपियर होने जा रहे हो तो ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। बोर्ड में अपियर होने जा रहे हो फिर भी आपको ये टॉपिक नहीं छोड़ना है। तो करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन टू सर्कल्स। होपफुली आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। यस इट इज, दिख रहा है, बढ़िया। यह है एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द टू सर्कल्स। तो सर्कल्स को तो हम लोग पहचानते हैं, इक्वेशन को जानते हैं। तो लिखा जाए इसको इक्वेशन के टर्म में और ग्राफिकल वे में। हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है, 0,0 है और रेडियस 1 है। तो इसको पहले ड्रॉ करके देखते हैं। ये हो गया हमारा दिस वन सर्कल, सेंटर 0,0, ये है 1,0, ये हो जाएगा 0,1, ये हो जाएगा -1,0, ये हो जाएगा 0,-1। बढ़िया। दूसरे का सेंटर क्या है? दूसरे का सेंटर है 1,0 और रेडियस है 1। राइट, देख के ही लग रहा है। तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं दूसरा सर्कल, ये वाला, उसका सेंटर है 1,0 और रेडियस हो गया 1। तो हमें चाहिए ये वाला पोर्शन, ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है ना, ये वाला एरिया चाहिए पूरा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को पता करना बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप वाई स्क्वायर की एक्सप्रेशन उठा लो तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - एक्स स्क्वायर। यहाँ से लिया हुआ है हम लोगों ने वाई, एक्स स्क्वायर को इधर ले गए तो ये मिल गया। वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 - एक्स स्क्वायर, x - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मिला। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मिला। एक्स स्क्वायर कट, 1 कट, बचा क्या, -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू 1/2। ये मिल गया मुझे, x इज इक्वल टू 1/2। y कोऑर्डिनेट की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं निकालूंगा। अब आप बोलोगे ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक स्ट्रिप लेनी है। एरिया ऐसे फाइंड करते हैं ना, एक स्ट्रिप ले लेते हैं। स्ट्रिप लेने के दो तरीके हैं, वर्टिकल या नहीं तो हॉरिजॉन्टल। तो मैं ये वर्टिकल स्ट्रिप मैंने ले लिया, ये वाला। ठीक है, ये स्ट्रिप रन करेगा ओरिजिन से लेके यहाँ तक। तो ये हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है ना, तो मैं सिर्फ एक्स वाले कोऑर्डिनेट की वेरिएशंस को देखूंगा यहाँ इस वाले में। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया में क्या लिखूंगा, हमारे पास ये स्ट्रिप है, इसकी जो थिकनेस होगी वो होगी dx और इसकी लंबाई होगी y। सो y dx इज द थिकनेस ऑफ दिस स्ट्रिप। सीधी सी बात है।
तो स्ट्रिप रन करेगा कहाँ पर, x 0 से लेके x हाफ के बीच में, यही रन करेगा ना। और इसकी जो y है वो आ जाएगा इस सर्कल का y कोऑर्डिनेट x तक ये। तो इस वाले सर्कल के लिए y के लिए मैं फाइंड करूंगा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसे हटा देता हूं ताकि मैं अच्छे से लिख पाऊं। ध्यान से देखना बच्चों, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये है मेरे पास। और आई कैन से, यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा, ये मिल गया। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा वो लिख लेते हैं, ये वो हो जाएगा अंडर रूट वाई डी एक्स। एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू हाफ, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाफ है। इसके बाद नया स्ट्रिप मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि वो स्ट्रिप आ जाएगा दूसरे सर्कल पे, इसलिए बी केयरफुल। चलो ये फॉर्मूला लगाएंगे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ये ऑलमोस्ट, उसके लिए हमने एरिया ले लिया है। y की जगह ये पूरा का पूरा मैं यहाँ डालने वाला हूँ, 0 टू हाफ 1 माइनस, ये मिल गया मुझे। अब बच्चों ये डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं एक रिमाइंडर दे देता हूँ फार्मूले का। अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है बच्चों, काफ़ी लंबा है, याद होनी चाहिए बच्चों, वरना फार्मूला भूल गए तो एग्ज़ाम में आप फिनिश। इसीलिए ये सब इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, अपने इस फार्मूले को लिख लो, बहुत सारे फार्मूले आपको मिलते हैं, तो आप बुक से फार्मूले के लिए प्रिंट आउट निकाल लो, घर में लगा दो 4-5 जगह और याद किया करो, देखो बिंदास याद हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस फार्मूले में डालेंगे, तो इसका एरिया आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वाला एरिया आ जाएगा। उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे हम लोग, इस वाले स्ट्रिप का, ठीक है। पहले इसको हम लोग निपटा लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो एरिया है पूरा, हाफ तो ये है, हाफ ये है, ठीक है ना। तो पहले हम इतने का एरिया निकाल लेते हैं, इंटू 2 कर देंगे तो नीचे का भी एरिया आ जाएगा, क्योंकि दोनों हैं बिल्कुल आइडेंटिकल। चलो अच्छी बात है, हाँ मेहनत का काम है भाई एरिया वाला क्वेश्चन करना। चलो इस फॉर्मूले को डाल देते हैं, तो क्या लिखें, x बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। लिमिट क्या है, 0 टू 1 बाई 2। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको ये साफ साफ, नीट एंड क्लीन, बढ़िया, फैंटास्टिक। तो x की जगह मैं हाफ डालूंगा, तो ये हो जाएगा -1 1 माइनस 1 बाई 4 प्लस हाफ साइन इनवर्स माइनस हाफ। ये हमने अपर लिमिट डाला है बच्चों, माइनस करके जब लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या होगा ये देखना है। माइनस कर दिया, अब डालेंगे लोअर लिमिट यानी कि 0, एस की जगह 0 तो ये माइनस हाफ, 0 डाल देंगे तो 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हो गया 0। आप डाल के देख लो, यहाँ 0 डालेंगे तो हाफ साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1 का मतलब है -π/2। ठीक है बच्चों, या फिर नहीं तो 3π/2, दो पॉसिबिलिटी है आपके पास। माइनस ये 0 हो गया, प्लस हाफ हो गया, और साइन इनवर्स -1 यानी कि हम लोग जो एरिया लेंगे, साइन इनवर्स -1 की जो वैल्यू लेंगे
वो ले सकते हैं 3π/2। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3π/2, ये आ गया। ठीक है बच्चों, प्लीज़ इसको नोट करो, मुझे आगे करना है। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हालांकि जो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रहा है, 0 लेंगे तो साइन इनवर्स -½ और साइन इनवर्स -1 है तो साइन कहाँ माइनस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है बच्चों, तो थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल हम लोग लेंगे वो ऐसे करके आएगा, दिस इज़ 3π/2। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो -π/2। तो छोटा एंगल ही लेना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू ऑलवेज सजेस्ट छोटा वाला वैल्यू। तो छोटा वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, -π/2 ले सकते हैं हम लोग। ये -π/2 है, तो -π/2 मेरे ख्याल से लेनी चाहिए। दिस इज -π/2, -π/2। चलो आगे करते हैं। ये x की वैल्यू हाफ डाला था, सॉरी ये 1/4 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। बाकी आप चेक कर लेते हैं एक बार और। हमने हाफ डाला है पहले तो -1/4, यहाँ भी हाफ डाला है हमने तो +1/4, माइनस पहले से बाहर में लगा हुआ है, हाफ तो -½ हो गया। -½ यानी कि फिर से हमें साइन -π/6 लेना पड़ेगा ताकि प्रिंसिपल वैल्यू ले पाए हम लोग। तो मैं कुछ पोर्शन यहाँ से हटा रहा हूँ और इस चीज़ को वापस लिख रहा हूँ। सो बी केयरफुल गाइज। ये क्या हो गया, क्वेश्चन चला गया। चलो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो हमारे पास है -1/4 √3/4 माइनस, देखो साइन इनवर्स -½ है तो मैं -π/6 लेने जा रहा हूँ। तो -π/6 ये -π/12 हो जाएगा। ठीक है, -π/12 हो गया ये वाला चीज़। और ये -π/2 है, ये प्लस हो जाएगा तो +π/4 हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू हो गई। ये जो एरिया आया है वो सिर्फ इतने का आया है, इतने का एरिया आया है। ठीक है, इतने का अभी बचा हुआ है, ये हो गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3 और यहाँ भी 3 लगा लो आप, तो -√3 2 हो जाएगा, ये तो -8 हो गया। और प्लस कर देंगे 3π 1π 2π/12 यानी कि π/6 हो गया, तो -√3/8 प्लस π/6। ठीक है बच्चों, प्लीज़ मेक ए नोट। चलो बढ़िया है, ये आ गया है। पहले पोर्शन का आंसर इतना आया। अब हम दूसरे पोर्शन के लिए करने वाले हैं। तो इस आंसर को मैं कहीं कोने में लिख देता हूँ, सेफ रहेगा, कहीं डिलीट ना हो जाए। अब हम बात करेंगे सिमिलरली इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लेते हैं। चलो अच्छी बात है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखना बच्चों, क्योंकि ये है एरिया। तो ये जो स्ट्रिप है वो लाई कर रहा है इस वाले सर्कल पे, तो क्या लिखेंगे 1 - x²√। ये y हो गया, ये dx हो गया, ये हाफ, यहाँ पे x की वैल्यू हाफ है और ये 1 है, राइट। तो ये स्ट्रिप रन करेगा हाफ और 1 के बीच में। दिस इज हाफ एंड दिस इज 1। सिंपल फार्मूला वापस वही आ गए हम लोग, x/2 √1 - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, ये हो गया हाफ से लेके 1 तक। तो 1 डालेंगे तो ये तो 0 हो गया। साइन इनवर्स 1 π/2, π/2 इंटू हाफ π/4। माइनस करेंगे, अब हाफ डालेंगे x की जगह, तो ये हो गया 1/4 साइन इनवर्स हाफ यानी कि 30 डिग्री π/6 इंटू हाफ π/12 हो गया ये। तो π/4 माइनस √3/8 माइनस π/12, ये हुआ ना। हाफ 1 डाला तो 1, ये हो गया। हाफ डालेंगे तो हाफ 1/4 हाफ इनवर्स। ठीक है, ये आ गया।
इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, 3 कर देंगे तो हो जाएगा π/12 2π माइनस √3/8 और वी कैन से π/6 माइनस √3/8। ठीक है, ठीक किया है बच्चों। 1 डालेंगे तो 0, π/2 तो π/4 माइनस कर देंगे और हाफ डालेंगे तो 1/4 √3/4 √3/8 हो गया, प्लस 1/2 तो π/6। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करके इंटू 2 कर देंगे तो π/6 प्लस π/6, तो इन दोनों को तो बिल्कुल वैल्यू सेम है तो हम लोग इंटू 2 कर देते हैं इसी को, तो ये इसको ऐड करके ये इतना आ गया। अब इंटू 2 फिर से कर देंगे तो नीचे का एरिया आ जाएगा, तो आप इंटू 2 दोबारा कर दो तो 4 टाइम्स हो गया π/6 माइनस √3/8। ठीक है, दिस इज द आंसर बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज एक्सटीरियर टू द पैराबोला। क्या करें? फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज एक्सटीरियर टू द पैराबोला। क्या करें? पैराबोला के एक्सटीरियर, तो डायग्राम तो ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो डायग्राम मुझे क्या मिलेगा, ये भी सर्कल वैसा ही है, ओरिजिन वाला सेंटर है इसका, सो दिस इज द सर्कल एंड पैराबोला। पैराबोला तो ये मिल गया हमारे को, दिस वन। तो ये वाला पोर्शन फाइंड करनी है मुझे। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज एक्सटीरियर टू द पैराबोला। ये तो पैराबोला वाला हो गया, ठीक है, पैराबोला के अंदर हो गया, ये हमें चाहिए बाहर वाला। ठीक, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं कि पूरे सर्कल में ये वाला एरिया लेके हटा दें तो काम हो जाएगा हमारा। तो क्या करें, यहाँ से आप एक लाइन दे दो और स्ट्रिप ले लेते हैं। कौन सी स्ट्रिप? एक स्ट्रिप तो ये वाली हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिप ये वाली हो जाएगी, ये होगी। लेकिन सबसे पहले मुझे फाइंड करनी पड़ेगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, तो कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। वाई स्क्वायर की जगह 6x डाल देते हैं, 6x, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। बढ़िया, सॉल्व कर लेते हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a, 36 प्लस 64 होल डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2। पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 2, y में आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप लोग निकालना चाहो तो निकाल लेना, ठीक है। तो ये हटा देते हैं। अब हम लोग जो स्ट्रिप लेने वाले हैं, एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, सर्कल कहाँ पे कट रहा है, ये 4,0 है, रेडियस इसका 4 है, माइंड इट। तो पहला जो ये ऑरेंज वाला स्ट्रिप है ये रन करेगा 0 to 2 और ये ब्लू वाला स्ट्रिप रन करेगा बिटवीन 2 to 4। ध्यान से बच्चों, तो पैराबोला का वाई स्क्वायर, पैराबोला का वाई स्क्वायर कितना है 16x, सो आई कैन टेक अंडर रूट ऑफ 16x। y मिल गया ना मुझे, y dx 0 to 2, बढ़िया। y क्या होगा अंडर रूट ऑफ 16x, दिस इज dx। 16 ये तो बाहर आ जाएगा, 4 बन जाएगा, ये हो गया सिंपल इंटीग्रेशन।
x टू द पावर 3/2 3/2 0 to 2, ये हो जाएगा 8/3 2 to the power 3/2, यही होगा दिस इज दी। ये 2 to the power 3/2 का मतलब हो गया 2√2, माइंड इट। ठीक है, इसको अच्छे से लिख सकते हैं 8/3 इंटू 2√2, दैट मीन्स 16√2/3। ठीक है, तो इधर का एरिया 16√3/2 आ गया। हम लोग फाइंड करेंगे अब ब्लू स्ट्रिप के लिए। अब इतने का एरिया तो आ गया, इसको आप यहीं छोड़ दो, इसको ट्वाइस कर देंगे तो इसका नीचे का एरिया भी आ जाएगा। अब हम प्लान करेंगे ब्लू वाले स्ट्रिप का एरिया फाइंड करने का। इसे हटा देते हैं, जब हम ब्लू स्ट्रिप एरिया की बात करेंगे तो हमें सर्कल वाला वाई लेना पड़ेगा। सर्कल वाला वाई क्या है? सर्कल वाला वाई तो मुझे दिख रहा है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और वी कैन से √16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दिख गया मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा 2 to 4 वाई डी एक्स। ठीक है, स्ट्रिप एरिया। अब बड़े आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं, √4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो बच्चों, यही फार्मूला हमारे को बार बार मिल रहा है ना, √a² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ध्यान से करने का है। इस फार्मूले को जब एक्सपैंड करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, तो x/2 √4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। साइन इनवर्स x/a है और ये रन कर रहा है फ्रॉम 2 to 4 2 to 4 रन कर रहा है, ये वाला। अब हम x की जगह 4 डालेंगे, ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ हो गया साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2, 16/2 8 इंटू π/2 माइनस x की जगह 2 डाल देंगे। अब 2/2 1 हो गया, ये 16 माइनस 4 12 √12। x की जगह 2 डाल दो, हाफ हो गया मीन्स π/6 हो गया, सो 8 इंटू π/6, सो ये हो गया 4π माइनस √12 प्लस 4/3π, दिस वन। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4π माइनस 4π/3 माइनस ऑफ √12, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12 माइनस 8 8π/3 माइनस ऑफ 12। ये मैंने पूरा एरिया निकाल लिया, ये वाला एरिया पूरा निकाल लिया। इंटू 2 करूँगा तो ये भी आ जाएगा ना, तो इंटू 2 कर दो, दैट मीन्स 16π/3 माइनस 2√12। अब पूरे सर्कल में से, मतलब πr² में से आप ये वाला एरिया हटा दो, तो हटा देते हैं πr² में से। ठीक है ना, तो क्या मिलेगा मुझे, πr² माइनस दैट 16π/3, तो वो प्लस हो जाएगा ना 2√12। तो 16π इज कॉमन, 1 माइनस 1/3 प्लस 2√12, दिस इज 2/3 प्लस 2√12 हो गया। तो ये हो जाएगा 32π/3 प्लस 2√12। प्लीज बच्चों मेक ए नोट। इसमें एक मिस्टेक किया है बच्चों, ये जो हमने एरिया निकाला है वो इसका निकाला है ना, राइट साइड वाले ब्लू स्ट्रिप का, क्योंकि पहले वाले एरिया हमने लिया ही नहीं है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं हम लोग कि ध्यान से देखना, ये है
ऑरेंज स्ट्रिप वाला एरिया 16√3/2 प्लस कर देते हैं 16π/3 - 2√12। ये पूरा ऊपर का एरिया है, इसे हम लोग कर देंगे 16√3, सॉरी इसे भी इंटू 2 कर देंगे ताकि ये ऊपर नीचे दोनों का आ जाए। यहाँ पे इंटू 2 कर चुके हैं, ये ऊपर नीचे ये वाला आ चुका है, यहाँ भी 2 कर दिया हमने, 2 हट जाएगा ये, तो हो जाएगा 16√3 प्लस 16π/3 - 2√12। ये आ गया है। ये कौन सा एरिया है? पूरा वाला एरिया आ चुका है ना। ये इसको हम लोग मिस कर गए थे, इसको मिस कर दिया था हम लोगों ने। चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग पूरे सर्कल में से ये माइनस करने वाले हैं, पूरे सर्कल में से। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना है? πr², यानी कि 16π। इसको आप लोग हटा दो तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 16π माइनस दिस, तो हमारे को रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा दिस वन, 16π माइनस 16√3 माइनस 16π/3 प्लस 2√12। तो आप इन दोनों को अगर पकड़ो तो 16π कॉमन आ जाएगा, इंटू 2/3 हो जाएगा, माइनस ऑफ 16√3 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 × 3। ऐसे लिख सकते हैं ना, ताकि आपको नया मिल जाए 32π/3। और ये आप ले लो √3 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा? √3 तो कॉमन आ गया, दिस इज 2 × 4 माइनस ऑफ 16, दैट मीन्स 32π/3 माइनस 12√3। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा बच्चों। इसको थोड़ा सा सुधार कर लो, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जब भी आप लोग एरिया के क्वेश्चंस करो, धीरे धीरे आराम से करो, क्योंकि लेंदी प्रोसेस होता है, हो सकता है इसमें गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बच्चों बी केयरफुल एट एवरी स्टेप इन द एग्जामिनेशन। आइए देखते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस लाइन एंड द सर्कल। एक्स एक्सिस, लाइन एंड द सर्कल। तो सबसे पहले आपने एक्सिस ही बना लो यार। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो हो गया आपका सर्कल, y = x, ये लाइन हो गया, ये हो गया। और इसका रेडियस क्या होगा? √32 इज द रेडियस, सो 4√2, 0। ये हो गया यहाँ का पॉइंट। अब क्या करें? सबसे पहले आप यहाँ से, जहाँ से भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, वहाँ से आप एक लाइन दे दो। ऐसे दो एरिया में डिवाइड हो गया। एक एरिया हो गया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ, और दूसरा जो एरिया होगा ये होगा सर्कल के साथ। तो ये जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसे लगा सकते हैं ना, तो बहुत सिंपल एरिया हो गया। इसको नाम दे दो O, A, B एंड C, OABC। तो ये ट्राइंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y = x, तो y = x डाल देते हैं, x² + x² = 32, 2x² = 32, so x² = 16, x = ±4। तो मैं तो पॉजिटिव ही लूँगा 4 यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट 4, y मुझे नहीं पता करना क्या है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर कर दें तो भी निकाल सकते हैं, या फिर आप स्ट्रिप ले सकते हो, यहाँ भी स्ट्रिप ले सकते हैं ऐसे, और दूसरा स्ट्रिप में यहाँ ले सकता हूँ। यूजिंग इंटीग्रेशन ही करो, ज़्यादा अच्छा होता है, सेफ साइड है। तो ये पता लग गया। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। क्या करें बच्चों, इंटीग्रेशन यूज़ करना है मुझे,
तो मैं इस स्ट्रिप का एरिया ले लूँ पहले, वाई डी एक्स। ये स्ट्रिप रन करेगा 0 to 4, यानी कि एक्स डी एक्स हो गया, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, 0 to 4, 16/2 यानी कि 8 हो गया, 8 यूनिट एरिया हो गया ना। ट्राइंगल वाला एरिया हम लोगों ने निकाल लिया, ये वाला 8। अब बात करेंगे ब्लू स्ट्रिप वाले की बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाई डी एक्स, दिस इज 4 से लेके 4√2, दिस वन। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला करते हैं, x/2 अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, 4 से लेके 4√2, ठीक है। साइन इनवर्स x/a, ए सही है, ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं वैल्यूज़। x की जगह 4√2 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। अपर लिमिट डाल रहे हैं तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ डाल देंगे 4√2 तो 1 हो गया, यानी कि π/2 हो गया। सो 16 इंटू π/2, ये अपर लिमिट की वैल्यू हो गई। लोअर लिमिट डालेंगे 16 हो जाएगा, 4/2 2 हो गया, 16 यानी कि 4 हो गया, प्लस 16 हो गया, 1/√2 यानी कि π/4 हो गया, ठीक है। बी केयरफुल गाइज, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 8π माइनस 8 प्लस 4π, यानी कि 4π माइनस 8 हो गया, 4π माइनस 8, 4π माइनस 8 इसका एरिया हो गया, ठीक है। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना था, यानी कि ये वाला, दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना। 8 प्लस दिस, 8 एंड 4π माइनस है, तो अल्टीमेटली कितना मिलेगा, 4π मिलेगा। सो आंसर 4π आएगा हमारा, 4π स्क्वायर यूनिट। प्लीज बच्चों मेक ए नोट।